हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें 3 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ। तो पिछले लेक्चरों में हमने तुम्हारा बेसिक प्लस जीपी टेस्ट प्लस पी सीरीज टेस्ट यहां तक डिस्कस हो चुका है। आज काची रूट टेस्ट की बात करेंगे, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं काची रूट टेस्ट तुम्हारा क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा इसमें। काची रूट टेस्ट तुम्हारा देखो, कोई सीरीज नहीं रहेगी, उसमें n की पावर में सीरीज होगी वो। ठीक है, तो सीरीज जब un पे पावर 1/n इज ग्रेटर इक्वल 0, then the series is divergent and limit n tending to infinity un पे power 1/n is less equals to 0, therefore the series is convergent and limit n tending to infinity un पे power 1/n equals to 1, तो therefore काची रूट टेस्ट इज फेल। ठीक है, ऐसे करके इसका स्टेटमेंट रहता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। let summation un is a series of positive terms such that क्या कंडीशन रहती है? नंबर फर्स्ट, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पे पावर 1/n un पे पावर 1/n un जो जनरल टर्म रहेगा उस पे पावर 1/n इज ग्रेटर 0, therefore the series is divergent। ठीक है, ये उलट चलता है टेस्ट। दूसरी बात, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पावर 1/n is less 0, therefore the series is convergent। ओके। तीसरी बात ये भी हो सकती है, क्या? इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पर पावर 1/n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर तब क्या होगा? काची रूट टेस्ट फेल। CAUCHY काची रूट टेस्ट फेल। FAIL फेल, काची रूट टेस्ट फेल। ठीक है, ये देखो सही में तो ये उलट चलता है तुम्हारा टेस्ट। काची रूट टेस्ट सभी टर्म ऑल पॉजिटिव टर्म्स होंगे सीरीज में। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पे पावर 1/n ग्रेटर इक्वल 0, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। un पे पावर 1/n लेस होगा तो कन्वर्जेंट होगी, इक्वल 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पर un पे पावर 1/n है तो रिजल्ट हमारा जैसे पी सीरीज की तरह होता था। ग्रेटर पर पी का मान ग्रेटर होता था तो कन्वर्जेंट हो जाता, लेस होता था डाइवर्जेंट होता था। इसमें क्या है? उल्टा है, ग्रेटर पर डाइवर्जेंट, लेस पर कन्वर्जेंट। तो देखो ये रिजल्ट ही डायरेक्ट तुम्हारा एग्जाम में आ जाता है, टीजीटी में पूछा गया है ये। ठीक है, तो आप इसको पहले तो रिजल्ट को याद कर लें सही से। जो जनरल टर्म रहता है उस पर पावर n होती है, यदि उसका वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भरने पर
क्या आ जाए हमारा, एक से अधिक आता है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट रहती है, एक से कम आता है सीरीज कन्वर्जेंट रहती है, बराबर 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है हमारा। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं जो टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, आया हुआ ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, द सीरीज समेशन n+1 अपॉन n पे पावर n+1 अपॉन n पर पावर n+1 माइनस n+1 माइनस n+1 अपॉन n और टोटल पर पावर 1 अपॉन n या माइनस NH। सीरीज हमारी कैसी होगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी फाइनाइट, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है डाइवर्जेंट, बी ऑप्शन दिया है ने कन्वर्जेंट और सी ऑप्शन ऑसिलेटरी फाइनाइट, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे। ठीक है भाई, तो देखो इसको बनाते हैं। हियर आंसर लिखते हैं इसका। हियर यहां यूएन कितना दिया है, आप कर सकते हैं इसे इजीली। 1/n की फॉर्म में है तो हमारा टेस्ट ये लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये टेस्ट लग जाएगा। ओके, तो देखो यूएन हमारा दिया है, हियर यूएन हमारा कितना दिया है, यूएन हमारा दे रखा है कितना, दिस लिख लें, n+1 अपॉन n पर पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n पर पावर माइनस n। ठीक है, हाँ, अब un पर पावर, ये पावर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम काची रूट टेस्ट ही अप्लाई करते हैं। इस पर पावर कर देंगे n+1 अपॉन n पर पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n पर पावर कितना, माइनस n पर पावर 1 अपॉन n। इससे ये कट ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, इसको अलग अलग लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, n अंदर से कट ऑफ कर दे कॉमन लेके। देखो n कॉमन लिया, 1+1 अपॉन n और इस पर पावर जो है वो n+1 है, माइनस n आउट किया और यहाँ 1+1 अपॉन n बच जा रहा है, पावर -1। इससे ये कट ऑफ, इससे ये कट ऑफ। ठीक है, ये बन जा रहा है तुम्हारा n1+1 अपॉन n पर पावर n। इसको दो जगह लिख देते हैं, 1+1 अपॉन n पर पावर 1 माइनस 1+1 अपॉन n पर पावर -1। ये un पर पावर 1 अपॉन n आ जा रहा है। ठीक है, un पे पावर 1 अपॉन n आ जा रहा है। इसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी भरते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां लिख देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पर पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका मान क्या होता है हमारा, e होता है, 1 पे पावर इंफिनिटी e होता है
और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 बचता है, और ये भी 0 होता है, ये 1 होता है, 1 बचा यहाँ, इंटू 1 माइनस 1 पर पावर -1, इसका मतलब 1 अपॉन ई माइनस 1। ई माइनस 1 ई का वैल्यू हमारा ई माइनस 1, ये वैल्यू हमारा 1 से क्या आ रहा है, हमारा कम आ रहा है। ई का मान हम लगा सकते हैं 3 और 4 के बीच में होता है, तो 2 बचेगा, 1/2 1 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सीरीज हमारी क्या होगी भाई, काची रूट टेस्ट सीरीज हमारी क्या होती है, लेस पर कन्वर्जेंट। ओके, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है। ये यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, पीसी पहले तो ये कॉची रूट टेस्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आ जाता है, एक पावर में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको आप कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करके फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो अगले टेस्ट की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ, देखो कौन सा टेस्ट, डी एलम्बर्ट, डी एलम्बर्ट भाई साहब का टेस्ट है, डी एलम्बर्ट, एलम्बर्ट टेस्ट, डी एलम्बर्ट, डी एलम्बर्ट्स, डी एलम्बर्ट्स टेस्ट, इसको रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशियो, RATIO, और इसको क्या कहते हैं, रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, एक ही बात है दोनों की। लेट, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट UN इज अ पॉजिटिव सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, सच पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, बहुत ही अच्छा टेस्ट है डी एलम्बर्ट या रेशियो टेस्ट। इसमें क्या रहता है कि रेशियो का मतलब अनुपात होता है, इफ, पहला नंबर फर्स्ट कंडीशन, इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1, UN अपॉन UN प्लस 1 is greater 1, therefore the series is convergent, ओके, सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दूसरी बात, इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN upon UN plus 1 is less 1, therefore the series is क्या होगी, डाइवर्जेंट, DIVERGENT, क्या होगी सीरीज हमारी, डाइवर्जेंट, ठीक है। यदि ये 1 के इक्वल आता है, यदि ये 1 के इक्वल आता है, थर्ड पोजीशन यहां ये भी बन सकती है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर डी एलम्बर्ट्स टेस्ट फेल, डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, देन आफ्टर
after apply Ravi's टेस्ट। जब ये टेस्ट फेल होगा तो राविस टेस्ट को हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राविस टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं। आप इसको लिख लें, जब un अपॉन un+1 में यदि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भरते हैं और उसका मान 1 से अधिक आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और 1 से कम आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट, और इक्वल आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप लिखें इसे। ठीक है, एक बात और, इसको रेशियो टेस्ट कहते ही हैं। ठीक है, हाँ, un अपॉन un+1 इज ग्रेटर 1, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेस पर डाइवर्जेंट, इक्वल 1 पर डीएलएमआर टेस्ट फेल या रेशियो टेस्ट फेल। ठीक है, ये यूपी टीजीटी 11 और 9, यूपी टीजीटी 2009 में डायरेक्ट पूछा गया है और 2011 में डायरेक्ट पूछा गया है। तो आप इसको सही से इसका स्टेटमेंट लिख लें। देखो, टीजीटी बेस तक तो ये स्टेटमेंट ही डायरेक्टली पूछे लिए जाते हैं, और तुम्हारा जो बेसिक है, जैसे यूएल डायरेक्ट दिया, उसमें टेंडिंग टू इंफिनिटी भरा तो इंफिनिटी आ गया तो सीरीज का डाइवर्जेंट हो जाएगी। यूकल आ गया तो हम पी सीरीज टेस्ट का रूलिंग लगाते हैं, तो सीरीज कहीं कहीं कन्वर्जेंट मिल जाती है, कहीं कहीं डाइवर्जेंट मिल जाती है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो आप यहां से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनने लगते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो देखो एक आध क्वेश्चन करते हैं इसका, एक दो जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, द सीरीज एक्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लें आप। क्वेश्चन है, इसको सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं हम, द सीरीज 1 x प्लस 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x प्लस 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर फैक्टोरियल 3। ठीक है, क्यूब तो नहीं है, क्यूब है, ये क्यूब है, प्लस 4 x का 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 का 4 x का 4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट h। ए ऑप्शन कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, ए ऑप्शन इसमें कह रहा है इज कन्वर्जेंट, कह रहा है ये इज कन्वर्जेंट इफ ए ऑप्शन कब होगा कन्वर्जेंट, ये कहना चाह रहे हैं 0 इज लेस x इज लेस 1 अपॉन e, 0 इज लेस x इज लेस 1 अपॉन e। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहे हैं x इज ग्रेटर 1 अपॉन e, जैसा आया है वैसा ही लिख रहे हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है तुम्हारा 2 अपॉन e इज x इज ग्रेटर 3/e, ऐसे करके कुछ दिया है ना, 3/e। ठीक है, लेस है यार, लेस है, और अगला दिया है मान लो NOT। ये राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन है, राजस्थान टीजीटी 13 में और PCS 2 में आया हुआ है। राजस्थान टीजीटी 13 में 2013 में, और यूपी PCS 2002 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखो बेसिक तो हमने 3 लेक्चर इसमें डिस्कस कराई हुए हैं। यदि अब आता है क्वेश्चन तो देखो दिक्कतें थोड़ी सी होती हैं, ऊपर वाले टेस्ट हमें अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, इसको देखो हम करने का प्रयास करते हैं, आप भी सोचें इसे। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म देखते हैं। तो देखो यहाँ 1
का स्क्वायर 1 पे पावर 1 x पे पावर 1 फैक्टोरियल 1 कर दें तो एक सीरीज जनरेट हो रही है हमारी, एक सीरीज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका जो un बनेगा, un जो बनेगा तो 1 2 3 4 n हो गया, 1 2 3 4 n पे पावर n और x पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n बन जाना है। ये बन गया n पे पावर n x पे पावर n, n पे पावर n x पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। जहां भी x दिख जाए, जहां भी x दिख जाए तो हमारा सबसे पहले हम डीएलएमआर टेस्ट का यूज करते हैं। un मिल गया, un प्लस 1 और निकाल लें, n की जगह हम n प्लस 1 अप्लाई कर देते हैं, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं हम un अपॉन un प्लस 1 चेकआउट करते हैं। ओके, un अपॉन un प्लस 1, un लिख देते हैं हम फैक्टोरियल n, इसको उलट के लिख दें फैक्टोरियल n प्लस 1 ऊपर अपॉन n प्लस 1 पे पावर n प्लस 1 और x पे पावर n इंटू एक्स लिख दें। बात ठीक है, x पे पावर n कट जाएगा। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो un अपॉन un प्लस 1 यहां दिख रहा होगा वैसे, un अपॉन un प्लस 1 n पे पावर n, इसको खोल दें n प्लस 1 फैक्टोरियल एक घट के खुलता है n प्लस 1 फैक्टोरियल n। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n, इसको दो जगह लिख दें n प्लस 1 और n प्लस 1 पे पावर n और 1 अपॉन x। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n चला जाएगा, इससे ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये un अपॉन un प्लस 1 जो बच रहा है हमारा n पे पावर n अपॉन n प्लस 1 पे पावर n इंटू 1 अपॉन x बच जा रहा है। ठीक है, आप देख लें से। ठीक है, इतना बच जा रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें देखो, इसको हम थोड़ा सा और इजीली लिख दें, n पे पावर n कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 अपॉन n पे पावर n इंटू 1 अपॉन x बच जा रहा है। लिमिट भर के देखें, un अपॉन un प्लस 1 लिमिट भरी तो इसका वैल्यू e होता है, e x बच जा रहा है। ठीक है, यदि e x बच जा रहा है 1 अपॉन e x बच जा रहा है। ठीक है, तो देखो हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो इफ 1 अपॉन ई एक्स का मान बड़ा हो 1 से, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x को इधर ले लें तो x को इधर ले लिया तो 1 अपॉन ई इज ग्रेटर x। ठीक है, या इसको x इज लेस 1 अपॉन ई, तो देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होता है हमारा। ठीक है, और लेस पर डाइवर्जेंट होता है, लेकिन हमें केवल कितना पूछा है, ये कन्वर्जेंट कब होगा। तो कन्वर्जेंट हमारा कब होगा, जब x का मान 1 अपॉन ई से छोटा हो, 1 अपॉन ई से छोटा हो। दिस इज आंसर, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट आपको पता है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, पीसीएस 94 में पूछा गया है। इसको हम इरेज करते हैं पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। द सीरीज कितना दिया है देखते हैं। ये दिया है x log x, x log x,
एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 2x प्लस एक्स क्यू लॉग 3x प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप से एक सीरीज दी है, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, हाँ। इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ कब होगी? ए ऑप्शन हमने दिया है एक्स इज लेस 1 अपॉन ई, बी ऑप्शन एक्स इज ग्रेटर 1 अपॉन ई, सी ऑप्शन क्या दे रखा है? नहीं, ई नहीं आ रहा है इसमें, एक्स इज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक्स इज लेस 1, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? एक्स इज लेस इक्वल 1, लेस इक्वल 1, एक्स इज ग्रेटर 1। ठीक है, ग्रेटर इक्वल 1 है, जैसा आया है एग्जाम में वैसा ही लिख देना है। और डी ऑप्शन NOT। ये पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है, पीसीएस 2000 नहीं 94 में, पीसीएस 94 का क्वेश्चन है, 1994 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सीरीज दिस। अब देखो इसमें और कोई रूलिंग नहीं लग पाएगी तुम्हारी, पहले यूएन जनरेट कर लें, इसे यूएन जनरेट कर लें हम। हियर यूएन हमारा जनरल टर्म क्या रहेगा? देखो यहां 1 मान लें, यहां भी 1 मान लें, तो x x x x 1 2 3 x पे पावर n हो गया, और log तो रहेगा ही, और x x x 1 2 3 तो nx हो गया। ये इसका जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया? nth टर्म मान लें, जनरल टर्म मान लें, यूएन टर्म मान लें, कुछ भी मान लें आप। ठीक है, अब इसमें देखो यूएन मिल गया हमें, x दे रखा है इसमें। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम बढ़ते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, तो x दिया है तो un प्लस 1 निकालें पहले, un प्लस 1, x की n की जगह n प्लस 1 रख देते हैं हम, log n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये बन जा रहा है हमारा। अब un अपॉन un प्लस 1 निकाल लें, un अपॉन un प्लस 1 निकाल लें। ठीक है, देखो un अपॉन un प्लस 1 देखें, un कितना है? x पे पावर n log n x अपॉन x पे पावर n, इसको तोड़ के लिख दें log n प्लस 1 इंटू एक्स। इससे ये कट जा रहा है। ठीक है, इससे ये कट ऑफ हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये बन जा रहा है आपका। अब इसमें देखो लिमिट भर के देखते हैं, लिमिट भर के देख लो, ये un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू log nx अपॉन log n प्लस 1x और इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, लिमिट भर के देखें इसमें। ठीक है, तो ये log n log m, तो ये बच रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log nx अपॉन log n प्लस 1 इंटू x ऐसे करके है। अब 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है? 1 अपॉन एक्स बच रहा है, 1 अपॉन एक्स बच रहा है। एल बाई हॉस्पिटल रूल से कर देंगे इसे डिफरेंशिएट, n बराबर इन्फिनिटी, तो ये सब इन्फिनिटी समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है। log x का डिफरेंशिएट चलो करके बता देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
log x का 1/nx इंटू n के रेस्पेक्ट करना है x और आ जाएगा n का 1, x से x कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा n के रेस्पेक्ट 1/n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, लॉग x का 1/x इंटू इसका x और आ जा रहा है, इससे ये कट गया, ये 1/x तो कांस्टेंट है, तो n से n कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n कॉमन ले लिया, 1+1/n और 1/x, n से n कट ऑफ हो गया, ये क्या मिल गया फिर 1/x मिल जा रहा है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया तुम्हारा, और x 1/x। तो ये नंबर टेस्ट से हम देखें 1/x, इफ 1/x इज ग्रेटर 1, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसमें कन्वर्जेंट की तो बात कर रहा था, कन्वर्जेंट कब होगा, x इज लेस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस 1, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ओके। हाँ, इसको लिखें आप, ठीक है। हाँ, तो आज हमने देखो 2 टेस्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं, एक काची रूट टेस्ट और एक डीएलएमआर टेस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन लिख देते हैं, चलो एक और लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, जब पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो इस बेस्ड के क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सीरीज बी, क्या दिया है, आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा है, द इनफाइनाइट सीरीज, द इनफाइनाइट सीरीज, क्या दिया है सीरीज 1 + 2x + 1 + 2x + 2x + 3x² + up to so on is convergent for, is converge या convergent for, ए ऑप्शन दे रखा है हमने, क्या x is greater equal 1, x is greater equal 1, बी ऑप्शन दे दिया है x is less equal 1, सी ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, mod x is less 1, x is less 1, डी ऑप्शन है नोटी। ये कब पूछा गया, ये पीसीएस का ही क्वेश्चन है, पीसीएस 96, पीसीएस यूपी पीसीएस 96 का क्वेश्चन है। आप देखें, इसे आंसर लिखते हैं इसका, जनरल टर्म देखें, पहले यूएन टर्म निकाल लें इसका, ठीक है, यूएन टर्म निकाल लें, ठीक है। तो देखो, इसको सीरीज ये दी है हमारी 1 2x 3x² + up to so on, तो हम x पे पावर 0 मान लें, से 1 मान लें, तो un यहाँ कितना हो जाएगा, un बराबर 1 2 3n हो गया, और इसमें एक घट रहा है टर्म ux पे पावर n-1 हो गया तुम्हारा, ठीक है। un + 1 ले लें, un + n+1 x पे पावर n+1 करोगे तो n बच जा रहा है, इतना तो बेसिक आना चाहिए भाई। देखो 0 1 2 3 4, एक ही जगह 0 हो गया, a + n-1 into d से यही आएगा, तो un/un + 1 कर दें, un/un + 1, तो n x पे पावर n-1 अपॉन n+1 x पे पावर n, ठीक है। इसमें क्या कर दें, हम लिमिट लेने का प्रयास करते हैं,
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की जगह हमारा n x पे पावर n माइनस 1 बटा n प्लस 1 x पे पावर n, ये है तुम्हारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ओके, n x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 अपॉन n कॉमन ले लें 1 प्लस 1 अपॉन n और x पे पावर n, इससे ये n बराबर इन्फिनिटी भरो तो x पे पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 1 हो जाता है, x पे पावर माइनस 1 प्लस 0 1 अपॉन x। क्या आया ये 1 अपॉन x आया, 1 अपॉन x आया। तो इफ बाई रेशियो या डीएलम्बर टेस्ट से इफ यर 1 अपॉन x इज ग्रेटर 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट करेगी या x इज लेस 1, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, बस कन्वर्ज ही पूछा था तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह मॉड लग के भी आता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 2 टेस्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं, बेसिक 2, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, हाँ, तो आप इसे अच्छे से कर लें, इतने यहां तक पहुंच जाएंगे आप, इतने लेवल तक तो आपका क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एमडीएस जो भी जिसमें भी चल रहा है ये टीजीटी, पीजीटी बेस्ड में, वहां आपका टॉपिक ये छूटेगा नहीं। और ये बीएससी में भी रेगुलर चल रहा है, पहले सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी में आपका चल रहा है। ठीक है, अब तो आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से बात करें, चैनल पर वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, बाय।